महामारी की चोट से उभरने की कोशिश कर रही इंडियन इकोनॉमी के रास्ते कई बड़े रोड़े आ गए हैं। आरबीआई ने पिछले हफ्ते रेपो रेट बढ़ा दिया। इसे बढ़ाकर 4.40% कर दिया गया है। इसके फौरन बाद बैंकों ने लोन पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू कर दिया। इससे होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन तक महंगा हो गया। 100 के पार बिक रहा पेट्रोल पहले से ही आपकी जेब पर भारी पड़ रहा है। अब बढ़ती महंगाई के सामने आपकी कमाई बौनी साबित हो रही है। सवाल है कि आपके बजट का क्या होगा। सरकार ने गुरुवार को अप्रैल का इन्फ्लेशन डेटा जारी किया है। पिछले महीने रिटेल इन्फ्लेशन 7.79% पर पहुंच गया। मार्च में ये 6.95% था। सिर्फ दालों को छोड़कर करीब हर चीज के दाम में उछाल आया है। महंगाई की सबसे ज्यादा मार कम आय वर्ग के लोगों पर पड़ती है। इसकी वजह ये है कि कम आय वर्ग के लोगों की इनकम का बड़ा हिस्सा खाने पीने जैसी जरूरी चीजों पर खर्च होता है। महंगाई की वजह से लोगों की परचेजिंग पावर घट जाती है। इसका असर तब भयावह हो जाता है जब लंबे समय तक बेरोजगारी के बाद लोग फिर से कामकाज शुरू करते हैं। कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने कई परिवारों को आर्थिक चोट पहुंचाई है। लोगों को इलाज पर अपनी गाढ़ी कमाई खर्च करनी पड़ी है। कोरोना महामारी में उनकी सेविंग्स पूरी तरह से खत्म हो गई। अब खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ने से उनका बजट पूरी तरह बेपटरी हो गया है। उधर रिजर्व बैंक पर महंगाई को काबू करने का दबाव है। वे इस महीने एक बार रेपो रेट बढ़ा चुका है। रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी की इमरजेंसी बैठक में रेपो रेट बढ़ाने का फैसला लिया गया। एक्सपर्ट्स का कहना है क्योंकि महंगाई अनुमान के मुकाबले तेजी से बढ़ रही है, इससे आने वाले समय में रिजर्व बैंक इंटरेस्ट रेट और बढ़ाएगा। अगले महीने 6 से 8 जून को रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक होने वाली है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगले महीने आरबीआई रेपो रेट में फिर से वृद्धि कर सकता है। इसकी वजह ये है कि रिजर्व बैंक का अब तक ग्रोथ पर फोकस रहा है। वे रेपो रेट को बढ़ाने से बच रहा है। उधर दुनिया में कई देशों में केंद्रीय बैंकों ने समय रहते अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को सख्त बनाया है। इनमें अमेरिका सबसे आगे है। फेडरल रिजर्व बैंक 2 बार इंटरेस्ट रेट में वृद्धि कर चुका है। वे इंटरेस्ट रेट बढ़ाना जारी रखेगा। आरबीआई के कर्ज महंगा करने से होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन महंगा हो गया है। इससे घर खरीदने की योजना बना रहे लोगों को झटका लगा है। कारों की बिक्री पर भी महंगे कर्ज का असर पड़ेगा। जिन लोगों ने फ्लोटिंग रेट पर होम लोन या ऑटो लोन लिया है, उनकी ईएमआई बढ़ जाएगी। इसका सीधा असर उनके बजट पर पड़ेगा। क्रूड ऑयल की कीमतें फिर से बढ़ रही है। क्रूड का भाव $110 प्रति बैरल पहुंच गया है। पिछले कुछ दिनों से सरकार पेट्रोल और डीजलों की कीमतें नहीं बढ़ा रही है, लेकिन अगर क्रूड की कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी रही तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि तय है। पहले से ही पेट्रोल ज्यादातर राज्यों में 100 के पार चल रहा है। दिल्ली में अभी डीजल का प्राइस 100 के नीचे है, लेकिन 3-4 रुपए महंगा होने पर ये 100 के पार निकल जाएगा। इससे भी महंगाई पर दबाव बढ़ेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ।